विनेश, आप हमें बताइए कि ये जो आपने बताया कि नेशनल कैंप्स में ये सब शोषण होता है लड़कियों का और कोचेस भी इन्वॉल्व है, तो आप तो अभी एक बहुत ऊंचे जगह में पहुंच गई है, तभी आप ये बोल पा रही है। आप कब से ये नोटिस कर रही हैं जो आप अभी आपने बोला, और ये मैं साक्षी को भी पूछने वाली हूँ, तो आप शुरू करिए। 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ नेशनल में। कैडेट और जब जूनियर होते हैं तब तो सिर्फ खेलने से मतलब होता है कि खाना मिल जाए और अच्छे से नींद मिल जाए, लेकिन सीनियर में आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लोग आपको वॉच आउट करने लग जाते हैं जब भी आपका कंपटीशन होता है। तो तभी, और जब हम ग्रो होते हैं तभी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, दुनिया समझ में आती है कि हमें किस नज़र से देख रही है, क्या से क्या। क्योंकि पहले तो हमें फैमिली प्रोटेक्ट कर रही होती है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सीनियर हो जाते हैं तो एक हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है दुनिया को अपनी नज़र से देखने का, अपने अनुभव से सीखने का। तो वो टाइम पीरियड में मैंने ये सब देखना स्टार्ट किया। और मुझे एक एज ए फीमेल एथलीट एक चीज़ काफ़ी फील होती है, हमेशा फील होती है कि अगर कोई फीमेल एथलीट ऐसे बोले कि हाँ कि ये गलत है, तो लोगों को इतना पेन होता है उस चीज़ से कि ये महिला होकर इतना कैसे बोल सकती है। क्या हमारे अंदर आवाज़ नहीं है? क्या हमें पीड़ा नहीं होती है या पेन नहीं है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर? क्या हमारा पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को लेकर? तो जब भी मैं जैसे कभी बोलती हूँ कोई भी चीज़ अगर गलत होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहरी दुनिया के लिए बोलती हूँ। अगर मेरे घर में भी कोई गलत करता है तो उस पर भी मेरी आवाज़ उठती है। और वो मेरी फैमिली से ही आया है मुझे, क्योंकि मेरी मदर ने मेरे को ग्रो किया है। तो मेरी माँ जब भी कोई गलत करता, चाहे कितनी ही मुश्किल आए, ये पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लाइफ में। आपके 3 बच्चे हैं, उनको बाद में कौन देखभाल करेगा अगर आपको कुछ भी हो गया, लेकिन वो कभी डरी नहीं इस चीज़ से। उनको ये था कि नहीं, गलत है तो बोलना चाहिए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा। आप भगवान से कितना ही प्रे कर लो, भगवान भी नहीं आएंगे जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। तो वहाँ से मेरे को एक विल पावर मिलता है कि हाँ, मेरी माँ ने अगर इतनी हिम्मत करके जहाँ पे कुछ नहीं था, अगर वहाँ पे आवाज़ उठाई है, तो मैं तो आज इस लेवल पे हूँ कि पूरा देश मेरे को सुन सकता है। और काफ़ी साल लगे उस चीज़ को बाहर आने में या बोलने में। मैं आज भी अगर मैं आई हूँ तो अपना कैरियर दाव पे लगा के आई हूँ, अपनी जान हथेली पे लेके आई हूँ, क्योंकि जिस पर्सन से हमारा सामना है वो काफ़ी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, पैसा उनके पास काफ़ी है, पावर में वो बैठे हैं। तो उनके सामने बोलना, और ओलंपिक्स आने वाले हैं, क्योंकि एज ए एथलीट आपका, क्योंकि देखिए हम एज ए रेसलर, मैंने बचपन से सिर्फ रेसलिंग सीखा है, ना मैंने पढ़ाई इतना अच्छे से किया है, ना कोई और दूसरे उस सोर्स में मैंने काम किया है कि हाँ मेरे पास बी ऑप्शन है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, रेसलिंग और रेसलिंग। सो रेसलिंग में अगर इतना सब गलत हो रहा है तो वो एक कि इस रेसलिंग ने हमें इतना कुछ दिया है। और जूनियर जो लड़कियां हैं वो हमारी तरफ आस की साइड देखती हैं कि ये एक उम्मीद बन जाते हैं हम, क्योंकि 1-2 मेडल हमारे आए हैं तो लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है रेसलिंग फील्ड में। सो हमारा भी एक जिम्मेदारी बन गया था कि हमें क्यों ना हमें इस पर बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं तो गेम छोड़ दूँ, हर एक एथलीट अपना गेम छोड़ देता है एक टाइम पीरियड के बाद में, लेकिन गेम छोड़ने के बाद में आपका कोई नहीं सुनेगा उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ का एक एक्सपायरी वो होता है। तो एथलीट का भी एक्सपायरी तभी हो जाता है जब वो गेम छोड़ देता है, तब कोई उसको नहीं पूछेगा। सो हमें ये पता था कि अगर हम अभी नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। और इतने साल लगे उस चीज़ को। कई बार अभी जैसे हमने बोला है तो हमें ये फील भी होता है कि हमने पहले क्यों नहीं बोला, इतना सहन करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन मैं अपने देश में मैं खुद देखती आई हूँ कि पुरुष प्रधान समाज है बहुत ज़्यादा। मैं बोल रही हूँ ना कि महिलाओं की आवाज़ को पसंद ही नहीं किया जाता। अभी भी जैसे हमने बोला है तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है। एक महिला अगर सामने खड़ी होकर बोल रही है कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है, क्या वो इनफ प्रूफ नहीं है? क्या अगर कोई भी अगर आपके साथ में बदतमीजी करता है, जैसे अगर हम किसी मार्केट में जा रहे हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस में हम जा रहे हैं, तो क्या कोई आपके साथ छेड़खानी करता है, आप कैमरा ऑन करके आप रिकॉर्ड करेंगे कि एक बार प्लीज़ मेरे साथ करिए और मैं आपको रिकॉर्ड करके मैं वो प्रूफ बनाऊंगी? हमारे पास प्रूफ होता नहीं है, यही दुर्भाग्य का बात है कि हमारे पास प्रूफ होता देखिए, नहीं है। प्रूफ तो अगर किसी पुरुष के साथ में ऐसा हो जाए तो प्रूफ तो उसके पास भी नहीं मिलेगा। Exactly. अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम आंखों में आंखें डाल के हम बोलेंगे, वही मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपका वही प्रूफ है कि आप किसी को ये बोल सकते हैं, आप में इतना विल पावर है कि हाँ मेरे साथ ऐसे गलत हुआ है, तो वही प्रूफ होना चाहिए, ना कि ऐसे कि प्रूफ दो।
तो वो एक पीड़ा की बात है कि हर लड़की से क्यों ना हमने जिस पे इल्ज़ाम लगा है उनसे प्रूफ लिया जाए कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, आप इस चीज़ का प्रूफ दीजिए। आप भी ये सब से गुजर चुकी है और आपने रेव स्पोर्ट्स को पहले एक मेंटल हेल्थ के बारे में बताया भी कि आप जब एक ख़राब फेज से गुजर रही थी तब आपके हस्बैंड, ही इज़ विथ यू हियर, वी आर सो ग्लैड टू हैव हिम, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया था। तो जब आप ये जो आपने रेवलेशंस किया ये फेडरेशन के अगेंस्ट, आप भी थी वहाँ पे मीडिया के सामने, तो आप बताइए ये घर का सपोर्ट हम लड़कियों के लिए, घर का सपोर्ट लड़कों के लिए भी, बट आफ्टर वी आर मैरिड आई थिंक हस्बैंड सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप बताइए उन्होंने आपको कैसे इसमें सपोर्ट किया, क्योंकि एक होता है कि ये सब मत करो, क्यों ये सब झमेले में तुम फंस रही हो, एंड द अदर थिंग इज़ टू सपोर्ट, ओके आई एम विथ यू, यू गो अहेड। तो आपके हस्बैंड ने क्या किया? सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जैसे कि विनेश ने बताया कि प्रूफ मांग रहे हैं, हमें बहुत सारी लड़कियों ने बताया और बहुत सारी लड़कियां आगे आई भी हैं। तो क्या हम इतने साल, मुझे 18 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, और 18 साल से मैं देख रही हूँ, मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ लड़कियों के साथ मिसबिहेव, अपने रेसलिंग कैंप्स में देख रही हूँ, और हमने अब इतनी हिम्मत जुटा के ये काम किया है। आप देखिए कौन कौन वहाँ बैठा था, ओलंपिक मेडलिस्ट से लेके हर एक मेडलिस्ट वहाँ बैठा था। क्या हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ जाके हम झूठ बोलेंगे क्या? अपना करियर दाव पे लगा के, अपनी जान दाव पे लगा के हम वहाँ सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे हैं? तो अभी ये बातें आगे आती है ना कि प्रूफ होना चाहिए वरना तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मन टूट जाता है कि इतने सालों की हिम्मत जुटाई है और फिर प्रूफ मांग रहे हैं और फिर भी फैसला हमारे हाथ में नहीं आया, तो फ़ायदा क्या हुआ? मेरा सिर्फ उस प्रोटेस्ट पे बैठने का मतलब यही था कि ठीक है, मेरा करियर मैं लास्ट 2024 तक ट्राई कर लूँगी, लेकिन मैंने देखा है रेसलिंग कैंप में, लड़कियों के कैंप में लड़कियों का स्ट्रगल, मेरा खुद का स्ट्रगल 18 साल का। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे को आज छुड़वा दो रेसलिंग, ठीक है, मैं सब्र करके बैठ जाऊंगी, लेकिन जो आने वाली यंग रेसलर्स हैं, मेरा सिर्फ एक था कि मैं, जो मेरे साथ हुआ है, जो औरों के साथ हुआ है, वो आगे आने वाले रेसलर्स के साथ ना हो। तो उनके लिए हम बैठे थे कि फ्यूचर ब्राइट हमारा जो रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि मतलब लगातार ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, फिर भी हम बहुत पीछे हैं, हमारी पहचान बहुत पीछे है और गेम के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल हमारा बैठने का मकसद यही था कि हमारी रेसलिंग आगे जाए और हमारे साथ भी बिल्कुल हर चीज़ में फेयर हो। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड को पता है मेरा नेचर बहुत ही शांत और मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, तो उनको भी पता है पूरे इस के बारे में जो भी चल रहा है हमारी फेडरेशन में। तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बोले गो अहेड, जा और बैठ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ, क्योंकि वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक रेसलर हैं, एक लड़की रेसलर को, सबको वो समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल, कितनी इतने सालों की मेहनत के बाद एक मेडल आता है और फिर ऊपर से उसका भी कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से और टॉर्चर अलग। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, टिल शादी से पहले भी हमारी बातचीत थी और अभी तक वो इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में कि जो तू करना चाहती है खुल के करो। जो इस प्रोटेस्ट में वो आज हमारे साथ खड़े हैं और बस कैसे भी हो ये लड़ाई हमको जीतनी है, क्योंकि अब वही, मुझे तो यही बात बहुत पिंच करती है कि प्रूफ लाओ वरना तुम गलत साबित हो जाओगे। तो इस चीज़ के बारे में तो मैं क्या बताऊं, प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे हम? जैसे सीता को बोला जा रहा था, यू गिव हाँ, योर तो प्रूफ ऑफ योर प्योरिटी, मतलब कोई वही बात है कि आप प्रूफ दे दो कि आपने आज तक कुछ नहीं किया है। Exactly. तो बड़ा दुख लगता है इस चीज़ को लेके कि सीरियसली इतनी सालों की हिम्मत जुटा के हमारा एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, बजरंग, मैं, विनेश, दीपक, रवि, हम सब बैठे वहाँ पे कि नहीं, अच्छा करना है, आगे कुछ हम आगे अपनी रेसलिंग के साथ बुरा नहीं होने देंगे। फिर भी अगर नहीं सुना जाएगा तो ये कोई फेयर चांस नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ हम इतने बड़े मेडलिस्ट का वहाँ प्रोटेस्ट पे बोलने का। एग्जैक्टली। सो यू नो साक्षी, मैं इस पे सॉरी एक बात बोलना चाहूँगी। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मेल रेसलर जो हमारे साथ बैठे हैं वो हमारी ताकत है। हमें वो ताकत अगर मिली है तो वो मेल रेसलर से मिली है, यू नो। तो ऐसे मेल रेसलर जो बैठे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं कि वो अगर हमारे साथ में है, हमें वो पावर मिल रही है। और वो लड़ाई हमारी कितने पावरफुल आदमी के साथ में है, लेकिन वो मेल अगर हमारे पीछे हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को ज़रूर जीतेंगे। और बोलते हैं ना कि सांच को आँच नहीं, तो सच्चाई को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है।